नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं दो प्रमुख ग्रह के विषय में। वो ग्रह है बुध एवं शुक्र, यानी मरकरी एवं वेनस। तो आज मैं बुध एवं शुक्र ग्रह के विषय में वो सारी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। पहले तो इसके पहले वीडियो में मैं ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी आपको दे चुका हूं और आज मैं बताऊंगा बुध एवं शुक्र ग्रह के विषय में। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं आज जानने बुध ग्रह एवं शुक्र ग्रह के विषय में। तो ये बुध ग्रह जो होता है इसको यूनानी भाषा में अपोलो कहा जाता है और बुध ग्रह जो है इस सौर मंडल का सबसे छोटा क्या जी ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट कौन ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट जो है आपका बुध ग्रह है। बुध ग्रह सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर सबसे ज्यादा तापांतर पाया जाता है, यानी सर्वाधिक तापांतर वाला कौन ग्रह है? तो बुध ग्रह जो है जिस पर सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। तो आइए मेरे साथ बोर्ड पर और हम बुध एवं शुक्र ग्रह के विषय में एक एक तथ्य की जानकारी देंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बुध ग्रह। ये बुध ग्रह को हम मरकरी कहते हैं। बुध ग्रह को मरकरी कहते हैं क्योंकि बुध ग्रह पर ही मरकरी नामक खनिज पाया जाता है। कौन ऐसा ग्रह है जिस पर मरकरी खनिज पाया जाता है? आपका जवाब होगा बुध ग्रह। और ये बुध ग्रह को हम यूनानी भाषा में अपोलो कहते हैं। बुध ग्रह पर जो है ये बुध ग्रह पर ये मरकरी नामक जो है आपको खनिज क्या है जी पाया जाता है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट जो है आपका ये बुध क्या है जी ग्रह है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र है। जबकि सौर मंडल का दूसरा सबसे गर्म कौन सा ग्रह है? तो सौर मंडल का दूसरा सबसे गर्म ग्रह आपका बुध है। सौर मंडल का दूसरा सबसे गर्म ग्रह ये बुध है, जबकि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये शुक्र है। आगे है बुध ग्रह, ये सूर्य की परिक्रमा जो है 88 दिन में करता है। बुध ग्रह जो है ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में क्या जी करता है। यानी बुध जो है ये सौर मंडल का सर्वाधिक जो है कक्षीय गति वाला ग्रह है। सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है जिसकी सर्वाधिक आपका कक्षीय क्या जी गति है। यानी ये बुध ग्रह की जो कक्षीय गति है 48 किलोमीटर प्रति सेकंड है। बुध ग्रह की कक्षीय गति जो है ये 48 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जबकि बुध ग्रह की जो अक्षीय गति है वह 58.6 दिन का होता है। बुध ग्रह की जो अक्षीय गति होता है वो 58.6 दिन का होता है। और बुध एवं शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं होता है। सौर मंडल के दो ऐसे कौन कौन ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं होता है। और बुध ग्रह पर ये सबसे ज्यादा तापांतर पाया जाता है, यानी बुध ग्रह पर तापांतर जो है 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी सौर मंडल का सर्वाधिक तापांतर वाला कौन ग्रह है? आपका जवाब होगा बुध होगा। एक बार पुनः जो है हम बुध ग्रह के विषय में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। बुध ग्रह को अपोलो कहा जाता है। बुध ग्रह पर मरकरी नामक खनिज पाया जाता है। बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ये बुध ग्रह है सूर्य की परिक्रमा सबसे कम यानी 88 दिनों में करता है। बुध एवं शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं होता है और बुध ग्रह पर यह सर्वाधिक तापांतर क्या है जी पाया जाता है। ये बुध ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण आपकी जानकारी हुआ। अब हम चलते हैं शुक्र ग्रह के विषय में महत्वपूर्ण आपको जानकारी देने। तो शुक्र ग्रह को अंग्रेजी में हम वेनस क्या जी कहते हैं और शुक्र ग्रह को कई उपनामों से भी जानते हैं।
तो शुक्र ग्रह के कौन कौन से उपनाम हैं जानिए। तो शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा कहते हैं, शुक्र ग्रह को हम शाम का तारा कहते हैं, शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की भगनी कहते हैं, और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, और शुक्र ग्रह को ये प्यार एवं सुंदरता की देवी भी कहा जाता है, और शुक्र ग्रह को ये प्रेशर कुकर जैसा ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर जैसा ग्रह भी कहा जाता है। और यूनानी भाषा में शुक्र ग्रह को कास्फोरस एवं हेस्पेरेस कहा जाता है। कास्फोरस का अर्थ होता है भोर का तारा, हेस्पेरेस का अर्थ होता है शाम का तारा होता है। आगे है, ये शुक्र ग्रह जो होता है ये आकार एवं भार में ये पृथ्वी के समान होता है। शुक्र ग्रह कौन ऐसा ग्रह है जो आकार और भार में पृथ्वी के समान है? आपका जवाब होगा शुक्र ग्रह। यानी शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जो आकार और भार में ये पृथ्वी के समान है। और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र ग्रह है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? यह शुक्र ग्रह है। तो आखिर सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र क्यों है? CO2 की अधिकता के कारण सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र है। शुक्र जो है सौर मंडल का ये सबसे चमकीला भी ग्रह है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो आपका जवाब होगा शुक्र है। शुक्र एवं अरुण ये सौर मंडल के दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी गति जो होती है पूरब से पश्चिम की ओर होती है। शुक्र एवं अरुण ग्रह को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी ग्रहों की गति जो होती है वो पश्चिम से पूरब की ओर होती है। लेकिन शुक्र एवं अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जिसकी गति जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर जो है होती है। और ये शुक्र ग्रह जो है का सर्वोच्च बिंदु क्या है? मैक्सवेल है। शुक्र ग्रह का सर्वोच्च बिंदु क्या है? मैक्सवेल है। और शुक्र ग्रह पर बीटा माउंटेन एवं लक्ष्मी प्लेटू भी क्या है जी पाया जाता है। शुक्र ग्रह का सर्वोच्च बिंदु कौन है? मैक्सवेल है। शुक्र ग्रह पर जो है बीटा माउंटेन एवं लक्ष्मी प्लेटू भी पाया जाता है। ये मैं आज आपको बुध एवं शुक्र ग्रह के विषय में महत्वपूर्ण आपको जानकारी दिया। तो शुक्र ग्रह के विषय में एक मेन हम तत्व को हाईलाइट करना चाहते हैं। ये शुक्र ग्रह को हम वेनस कहते हैं। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी का भगनी, पृथ्वी की जुड़वा बहन, इसको प्यार एवं सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर जैसा भी ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह की जो गति होती है ये पूरब से पश्चिम होती है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन होता है? शुक्र होता है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन होता है? आपका शुक्र होता है। आकार और भार में पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है? तो आपका जवाब होगा ये शुक्र होता है। ये शुक्र ग्रह का सर्वोच्च बिंदु कौन होता है? मैक्सवेल होता है। बीटा माउंटेन एवं लक्ष्मी प्लेटू ये शुक्र ग्रह पर पाया जाता है। अगले वीडियो में जो भी शेष बचे ग्रह हैं उनके विषय में मैं डिटेल जानकारी लेकर के आऊंगा। ये आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, जितना से जितना हो सकेगा इसके अन्य छात्रों मित्रों में शेयर करेंगे ताकि इस ज्ञान का लाभ आपके मित्रों एवं अन्य विद्यार्थियों को मिल सके। पुनः मिलूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को ज्ञान प्रकाश का बहुत बहुत धन्यवाद।